तो आज हम लोग एक बड़े पुराना टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत दिनों से उस टॉपिक पर हाथ नहीं लगाए थे। तो आज उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मतलब एक पार्ट हम उसको बनाकर बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। अब वो जो है लोअर जूलॉजी का पोर्शन है। हम सोच रहे हैं कि अब जूलॉजी का एक एक पेपर को अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाए। तो इस पे हम लगातार आपको एक वीडियो डेली आपको अपलोड करते जाएंगे, जहाँ से आपका जूलॉजी का पहला पेपर जो है सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का जो पहला पेपर है वो पूरा का पूरा आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पहले चैप्टर में जो पढ़े थे वो बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सीफेलोकोडाटा पढ़ रहे थे और वहाँ पे हम लोग सीफेलोकोडाटा में आपको याद होगा कि हम लोग पहले जो लेक्चर बनाए थे उसमें एम्फिऑक्सिस के बारे में पढ़ लिए थे। अगर आपको ठीक से याद हो रहा होगा तो एम्फिऑक्सिस के बारे में पढ़ लिए थे। मतलब कि ये मतलब हुआ कि सीफेलोकोडाटा का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग देख लिए थे। ठीक है, कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका डिफरेंस जो होता है वो बेलेनोग्लोसस से किस तरह अलग होता है। उसका हम बारीकी से डायग्राम भी देखे थे। उसका स्ट्रक्चर जो लगभग वो फी मतलब कि इसको हम लोग आगे चलकर कन्वेक्स शेप का होता है। कन्वेक्स शेप इसलिए कहा जाता है कि इसकी बॉडी जो होती है वो कन्वेक्स लेंस की तरह होती है, मतलब उत्तल लेंस की तरह होता है इसकी बॉडी। इस तरह से ये कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर माउथ स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है, फिर इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम लोग इसके बॉडी वाल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा हम बॉडी वाल की चर्चा पिछले लेक्चर में किए थे, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, जो कि पूरी ये लास्ट वीडियो तो बहुत पहले हम बनाए थे। उसके बाद आज हम फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे तो वो एक सीरियल वाइज चला जाएगा। ठीक है। जैसे आप पूरा जो अब जो चैप्टर चलेगा वो लाइन से चलेगा पूरा। एक तरफ से आपका उधर ह्यूमन फिजियोलॉजी चलेगा और इस तरह से आपका इधर लोअर जूलॉजी चलेगा, ताकि आपकी दो यूनिट जो होगी वो एक तरह से कवर होती जाएगी। मैंने एक दूसरा पेपर एक इधर का पहला पेपर। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो आज हम लोग सीखेंगे बॉडी वाल के बारे में। तो एक काम करो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो बॉडी वाल। ठीक है। हेडिंग डालो एक्सटर्नल फीचर। हेडिंग डालो एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में लिखो शेप साइज एंड कलर। शेप साइज एंड कलर लिखो। एम्फियोक्सस इज अ स्मॉल elongated cylinder laterally compressed and pointed at both end। कहा कि ये दोनों तरफ से जो होता है वह पॉइंटेड होता है। अगर आपको थोड़ा सा एम्फिऑक्सिस का डायग्राम याद आ रहा है तो ये दोनों तरफ जो होता है वो पॉइंटेड होता है। ठीक है। दोनों हिस्से में जो होता है वो पॉइंटेड एरिया होता है। ये इसका काउडल फिन होता है। ठीक है। तो दोनों एरिया जो होती है उसकी पॉइंटेड होती है। ये इसका जो माउथ रीजन होता है यहाँ पर इसके इंटेस्टाइनल रीजन पाया जाता है। यहाँ पे ये इसका यहाँ पे जो होता है वो इसका क्या करता है, नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है। तभी हम आपको डायग्राम लेबल करेंगे। तो दोनों एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है। आगे लिखिए। इट्स लेंथ अबाउट 3.5 to 7 centimeter। Length about 3.5 to 7 centimeter। The body is whitish in color। The body is whitish in color। The streamline body is well suited, suited for brewing as well as swimming। The posterior end more tapering than anterior end। The posterior end more tapering than anterior end।
ठीक है, तो ये हो गया कहानी। इसके बाद देखो डिवीजन ऑफ बॉडी। डिवीजन ऑफ बॉडी लिखो, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। द ग्रेटर एंटीरियर रीजन form the trunk and a small posterior region का anterior region form the trunk and a smaller posterior post anal region is tail। posterior post anal region is tail, मतलब एक रीजन जो होता है वह बड़ा रीजन होता है जिसमें इसका ट्रंक का पार्ट होता है, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इसका टेल का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, द मार्क नोट करके लिखना इस लाइन को, द हेड इज डिजेनरेटेड और absent। मतलब इसका हेड रीजन जो होता है वो डिजेनरेटेड होता है, मॉडिफाइड होता है। ठीक है, या नहीं तो किसी किसी में क्या होता है, अब्सेंट होता है। चलो आगे लिखो, द पॉइंटेड एंटीरियर एंड प्रोजेक्टेड इन फ्रंट एज अ रोस्ट्रम, ROSTRUM, रोस्ट्रम। ठीक है, आप लिखो अपर्चर, उसकी संरचना के अपर्चर लिखो, द ट्रंक बियर्स 3 ओपनिंग। द ट्रंक बियर्स 3 ओपनिंग। देखो माउथ, पहला लिखो माउथ, दूसरा एंटीपोर, और तीसरा एनस। माउथ, एंटीपोर और एनस। ठीक है, नीचे देखो, एंटीरियर बिलो द रोस्ट्रम इज एन ओरल हुड फॉर्म बाय डोर्सल एंड लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। It contain 20 or more than 20 oral cilia or tentacles। oral cilia or tentacles। oral cilia और tentacles। हो गया। तो सबसे पहले कहा कि जो, आप इतना समझो, कहा कि बॉडी जो होती है वो इसका कौन शेप, मतलब इसका क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप का होता है। कहा कि इसके माउथ के पास जो होता है यहाँ पर एक रोस्ट्रम पाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, एक जो बाकी बॉडी जिससे बाहर निकला हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रोस्ट्रम। नाम क्या रहता है इसको, हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रोस्ट्रम। ठीक, अब रोस्ट्रम के पास जो होता है यहाँ पे यह एक छोटे छोटे स्पाइक जैसी रचना पाई जाती है। इस स्पाइक को हम लोग कहते हैं ओरल सीरी, या इसी को हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स। आई बात समझ में। तो इसकी बॉडी की जो ओपनिंग होती है, एक माउथ के पास ओपनिंग होती है, एक एंटीपोर होता है, यहां पर अभी बताएंगे एंटीपोर्स के पास ओपनिंग होती है, और एक जो होता है वो एनस के पास ओपनिंग होती है। ठीक है, तो एक एनस के पास, एक एंटीपोर के पास। यहां पे आप जब देखोगे ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं एंटीपोर। ठीक है, तो एक रीजन हमारे पास होता है एंटीपोर का रीजन, यहां पर इसकी एक ओपनिंग पाई जाती है।
ठीक है। ये हमारे पास जो होता है इसका काउडल फिन होता है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काउडल फिन होता है। ठीक है। और ये जो हमारे पास काउडल फिन या जिसको हम लोग दोनों लेटरल और वेंट्रल दो तरह के होते हैं, और यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग हम लोग कहते हैं एनस। ठीक है। तो और यहां पे जो हमारे पास पाया जाता है ये इसका माउथ रीजन होता है, जहां पर इसकी एक ओपनिंग पाई जाती है, इस हम लोग कहते हैं ओरल हुड। क्या नाम होता है इसको हम लोग, ओरल हुड। ठीक है। तो एक ओपनिंग हमारे पास यहां पर होती है जैसे ओरल सिराई, जहां पर छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये इसका ओरल हुड का रीजन होता है। एक ओपनिंग यहां होती है, एक ओपनिंग यहां एंटीपोर के पास होती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से क्या कहते हैं ये लंग्स के इसके ब्रंकस के रीजन पाए जाते हैं, फिर इंटेस्टाइनल रीजन होता है, और ये रीजन जो होता है वो एनस का होता है। ठीक है। तो ये 3 ओपनिंग इसकी पाई जाती है। चलिए यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब कहा कि यहीं पर जो होता है एक ओरल हुड पाया जाता है। ओरल हुड जो होता है वो सपोर्टेड करता है इंटरनली रिंग द्वारा, जो क्या करता है एक पूरे स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है, और इसमें जो होता है वह एक दूसरे से मतलब कि अटैचमेंट जब भी होती है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें खास करके मछलियों की तरह इसमें ग्लूटमस स्पीसीज की तरह जो होते हैं वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो कहा कि इसमें एंड टू एंड जो होती है वह एस्कल्टन पाई जाती है, और उस पूरे की पूरी बॉडी जो होती है वह एक रॉड शेप का ओरल सिरस पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जहां जाकर ओपनिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीपोर। ये रॉड शेप का एक सिरस पाया जाता है, छोटे छोटे पोर द्वारा इसमें पोर पाए जाते हैं, और इसमें रॉड शेप का पोरस होता है, रॉड शेप का शेप होता है, जहां ओपनिंग इसकी जहां एंड होती है उसे हम लोग कहते हैं एंटीपोर। ठीक है। माउथ जो होता है काफी वाइडल रीजन में पाए जाने वाला एरिया होता है। माउथ जो होता है वो काफी वाइडल रीजन में पाया जाता है, और एंटेरो वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ठीक है। और एंटीपोर जो होता है वो इसके मिड पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है। एंटीपोर जो होता है वो इसके मिड पोर्शन में पाया जाता है, और माउथ जो होता है उसके वाइडल रीजन में पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। ठीक है। और इसके सबसे बैक साइड में जो होता है एक स्मॉल ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं एनस। ठीक है। तो ये है इसकी पहली कहावत। तो आप एक काम कर जहां लिखे उसके आगे लिखिए, लिखिए द ओरल हुड include a cup shape buccal cavity, cup shape buccal cavity, cup shape buccal cavity, cup shape buccal cavity, और वेस्टिबुलाई। नीचे लिखिए माउथ इज द वेरी वाइड एंटेरोवेंट्रिकल apparatus, एंटेरोवेंट्रिकल apparatus bordered by free margin of oral hood, free margin of oral hood। अब लिखो एंटीपोर is a small mid-ventricle fin the large atrial cavity surrounding the pharynx opens outside through the antipore, एनएस में लिखो another small apparatus, the anus lies somewhat asymmetrical to the left of mid ventricles at the base of the caudal fin। बेस ऑफ द काउडल फिन। ये है इसका सबसे बेसिक पहली कहानी। तो कहा कि इसमें क्या होता है
कि अब आपको बताएं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर इनका स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे पूरे के पूरे जो बॉडी का डोर्सल फिन रेप में इसमें क्या होते हैं कि इनमें यहाँ पे जो होता है वो नर्व कॉर्ड इसके पाए जाते हैं। इनकी बॉडी को अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छा मैं काम करते डायग्राम बनाते क्योंकि इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है डायग्राम बनाने में। अगर आप डायग्राम को देखें तो कहते हैं कि इसके बॉडी में यहाँ जो होता है बीच सेंट्रल पार्ट पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो दो सेक्टरों में डिवाइड होते हैं। सामने के हिस्से को हम लोग कहते हैं मायोटोन्स या मायोमर्स, और बैक साइड के हिस्से पार्ट को हम लोग कहते हैं मायोकोटोम या मायोस्पे क्या कहते हैं मायोसेप्टा। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं इन दोनों के। दूसरी सबसे बड़ी चीज होता है कि इसके नोटोकॉर्ड के पास जो होते हैं ये यहाँ पे डोर्सल फिनरे बॉक्स पाया जाता है। डोर्सल फिनरे बॉक्स क्या होता है कि इसमें ये खास करके डोर्सल फिनरे बॉक्स जो होते हैं ये एक छोटे छोटे रो में यानी कि सेक्टर डोर्सल और वेंट्रल फिन जो होता है जहां पर इनिशियली सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। डोर्सल और वेंट्रल फिन मतलब सीधे से अगर हम पीछे थोड़ा सा और लौट कर आए तो कहते हैं कि जो हमारे पास फिन्स या फोल्ड्स होते हैं तो एम्फियोक्सिस के पास जो होता है, एम्फियोक्सिस जनरली इसमें तीन तरह के जो होते हैं वो फिन्स पाए जाते हैं। एक फिन को हम लोग कहते हैं डोर्सल फिन, दूसरा जो हम लोग कहते हैं काउडल फिन, और तीसरा जो हम लोग कहते हैं वेंट्रल फिन। तो जनरली इसमें तीन तरह के फिन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? डोर्सल फिन, कॉडल फिन और वेंट्रल फिन। ठीक है, अब हम डोर्सल फिन की बात करें तो डोर्सल फिन जो होता है वो लोअर एरिया में पाया जाता है, मतलब काफी कम पाया जाता है और मिड डोर्सल फोल्ड के पास पाया जाता है। ये डोर्सल फिन रे होता है और मिड डोर्सल फोल्ड के पास, ये देख रहे जितना भी दिख रहा है आपको ये सारे के सारे जो होते हैं वो डोर्सल फोल्ड होते हैं, तो मिड डोर्सल फोल्ड के पास ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 3 to 5 सेंटीमीटर पर कंफ्यूज मत होना, ये इसकी लेंथ है पूरे बॉडी का। ठीक है, तो कहा अबे तो और उसके बाद को जो रीजन होता है जहां पर एनस पाए जाते हैं, एनस के टेल रीजन पे जो होता है वो काउडल फिन होता है, और जहां पर एंटेरोपोर जो एंटीपोर होते हैं जिनकी अटैचमेंट होती है वो रीजन जो होता है वो वेंट्रल फिन होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, हेडिंग डालो फिन्स एंड फोल्ड्स। लिखिए काउडल फिन में लिखो एम्फियोक्सिस बियर थ्री लॉन्गिट्यूडनल मीडियन और अनपेयर्ड फिन। इस लाइन को मार्क कर लेना क्योंकि इनमें जो पंख होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड फिन जबकि जितने भी आप ऐसी बात जब आप हम पीसेस के बारे में पढ़ेंगे, जब मछली के बारे में पढ़ते हैं तो मछली में ध्यान रखेंगे कि जहां भी उसके फिन्स होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके जो लास्ट टेल होता है वो अनपेयर्ड होता है, बाकी जितने फिन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनपेयर्ड फिन पहला लिखो डोर्सल फिन रन्स a low mid dorsal fold along the whole length. It's joined to somewhat border of caudal fin, around the tail. हो गया, नीचे लिखिए the dorsal and ventral fin are internally supported respectively by one and two row of a small rectangular fin ray boxes. देखिए ये बीच की जो बॉक्सेस है फिन रे बॉक्सेस, each formed by a stiff connective tissue containing a central nodule
आगे नीचे लिखिए द ओरल हुड, द ओरल हुड इज कंटेन या कंटिन्यूअस posteriorly with two lateral membranous metapleural fold, मेटाप्लूरल फोल्ड। देखिए ये नीचे की जो एरिया जहां पर ओपनिंग होता है उसको लोग कहते हैं एंटीपोर। मेटाप्लूरल फोल्ड रनिंग वेंट्रिकल अप टू एंटीपोर, ठीक है। अब डालिए मायोटोम्स एंड गोनेड्स। गोनेड्स दिख रहा है कहीं पर, ये होता है गोनेड्स। मायोटोम्स एंड गोनेड्स, ये अपर रीजन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग मायोटोम्स, और नीचे के जो रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं गोनेड्स। तो लिखो द बॉडी वॉल सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन being made of block of muscles is called myotomes या और मायोमर्स। कहा कि इसमें जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड मसल्स की जो बॉडी होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, मायोटोम्स या मायोमर्स। दे आर अबाउट 62 मायोमर्स आर फाउंड on each side, but नंबर वेरीज स्पेसीज टू स्पेसीज। ये नहीं कि हम परफेक्ट 62 ही होता है, तो कैलकुलेट में हमारा गला पकड़ोगे 62 किसी में तो 58 दिया हुआ है, तो स्पेसीज बाई स्पेसीज जो होते हैं वो नंबर वेरीज करते रहते हैं, ठीक है। देखो बिटवीन माउथ एंड एंटीपोर can also see a either side below of myotomes a series of gonads, ठीक है। तो पूरी कहानी को अगर हम एक तरह से समझे तो कहेंगे कि इसके बॉडी सरफेस जो होते हैं जनरली इनकी बॉडी जो होती है वह दोनों तरफ से मतलब कि टिल्टेड बॉडी, मतलब कह सकते हैं दोनों तरफ से पॉइंटेड बॉडी होती है। मिडिल सेट जो होता है वो थोड़ा सा इलार्ज होता है, ठीक है। इसके बाहरी सिर्फ जो होते हैं रोस्ट्रम पाए जाते हैं। रोस्ट्रम जो होता है वह बेसमेंट के साथ अटैच्ड होता है। वेंट्रिकल पोर्शन के पास जो होता है वह ओरल यानी कि इसके पास जो होती है वह स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग टेंटिकल्स या उसके आगे चलकर हम लोग ओरल सिराई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ओरल सिराई जहां पर अटैचमेंट होता है उसके जो कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होता है उस कप लाइक स्ट्रक्चर को आगे चलकर हम लोग ओरल हुड कहते हैं, ठीक है। ओरल हुड जो वेंट्रल रीजन में पाया जाता है, ये ओरल हुड के पास ये एक बॉडी की यानी कि क्या कहते हैं, ये इसका ओपनिंग पोर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसकी अटैचमेंट जो होती है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास कई तरह के पतले फोल्ड पाए जाते हैं। फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पल फोल्ड, मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। मेटाप्लूरल फोल्ड जो होता है वो क्या कहते हैं, एंटीपोर के पास जाकर ओपनिंग करता है, ठीक है। इसकी मिडिल सेक्शन में जो होते हैं छोटे छोटे मसल्स के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मसल्स के टुकड़े यानी कि बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोटोन्स या मायोमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मायोटोम्स या मायोमर्स के ठीक नीचे और क्या कहते हैं या मेटाप्लूरल के ऊपर वाले रीजन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स की अटैचमेंट जहां पर होती है वहां के जो बाउथ और गोनेड्स के बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ध्यान रखा मैं फेरिंग्स लिखवाया नहीं अभी। तो गोनेड्स और माउथ के बीच का रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे फेरिंग्स और गोनेड्स दोनों आपस में एस्केटिव प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं, और यहाँ से भी क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि इसमें डोर्सल वेंट्रल नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं। साथ में क्या होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड्स के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे पतले सेगमेंट्स पाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उस रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स को आगे चलकर हम लोग डोर्सल फिन या रेनबॉक्स के नाम से जानते हैं, रेबॉक्स, डोर्सल फिन रेबॉक्स के नाम से जानते हैं,
ठीक है। फिर कहते हैं कि इसके पास जो इसकी बॉडी सरफेस अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह के अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। जो सबसे डोर्सल वेंट्रिकल क्या कहते हैं, डोर्सल फिन रेब बॉक्स के साथ जो अटैचमेंट होता है, जो लोअर रीजन में मतलब कि बैक साइड रीजन में होता है, उसे हम लोग डोर्सल फिन्स कहते हैं। डोर्सल फिन जो होता है उसके बेसमेंट अटैचमेंट के साथ जो फिन्स पाए जाते हैं हम लोग वेंट्रल फिन्स कहते हैं। और टेल रीजन में जो फिन पाए जाते हैं हम लोग कहते हैं काउडल टेल। ठीक है, तो काउडल फिन, डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन। मायोटोम्स किसे कहते हैं, मायोमर्स किसे कहते हैं, डोर्सल फिन रे क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोस्ट्रम क्या होता है, ओरल सिराई क्या होता है, ओरल हुड क्या होता है, पोजीशन ऑफ फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है, मेटाप्लूरल फोल्ड क्या है, गोनेट्स एंटीपोर क्या, इन सारी चीजों को हम लगभग जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार आप समझोगे ना, बहुत आसान है। लोअर पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, मानते हैं, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब आगे खड़ी डालो बॉडी वाल। लिखो, देयर इज अ थिन outermost perforated cuticles covering the epidermis with unlike vertebrate ठीक है। अब नीचे लिखो, द मसल्स जस्ट लाइन बेंथ अ subcutis, the muscles show distinct metameric segmentation and arrange throughout the length of the body, body in a series of कैरेक्टरिस्टिक भी शेप। ध्यान रखेंगे, भी शेप। मायोटोम्स किसे कहते हैं, इस मसल्स को कहते हैं, बीच में जो मसल्स है उसे मायोटोम्स कहते हैं। जो भी शेप आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं मायो, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मायोसेप्टा या माइकोमाटा। ठीक है, तो लिख लो, भी शेप, मसल्स ब्लॉक और सेगमेंट कॉल्ड मायोटोम्स और मायोमर्स। The myotomes are involved in a thin connective tissue layer, are separated from adjacent myotomes are connective tissue partition is called myosepta और माइकोमाटा, डबल एम होता है, माइकोमाटा। तो कहा कि इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं उस मसल्स को हम लोग कहते हैं, जो वी शेप में मसल्स पाए जाते हैं उस मसल्स को हम लोग कहते हैं मायोटोम्स। और मसल्स को सेपरेट जिससे की जाती है उसे बोलते हैं हम लोग सट्टा। सट्टा का मतलब ये होता है सेपरेशन, एक दीवार। ठीक है, तो इसको जो सेपरेट करता है, जो भी शेप का जो सेपरेटेड करने वाला होता है, उसे हम लोग कहते हैं मायोमाटा। और जो अंदर जो मसल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, मायोटोम्स या मायोमर्स। ठीक है, चलेगा यहां तक। चलिए, यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद जो होता है, इसके आगे की तरफ अगर हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देखा जाए, कहते हैं कि इसकी जो बॉडी, अगर हम बॉडी लेयर को देखें कि इसकी बॉडी लेयर कैसे होता है, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे की तरफ, इसके स्केलेटन की तरफ चलेंगे और इसके स्केलेटन की स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें किस तरह की इनकी अलग अलग शेप साइज जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अगर इसके हम थोड़ा सा बॉडी वॉल को देखें तो आपको बताएं कि इसके सबसे बाहर जो होते हैं वह यहाँ पे, इसमें जो होते हैं वह एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं, इस पे जो होते हैं वह एपिडर्मिस की सेल पाई जाती है। ये सेल जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडर्मिस की सेल होती है। ठीक है, अब एपिडर्मिस की सेल की जो एंडिंग पॉइंट होती है, जो टेल पॉइंट होता है,
आप अगर गौर से समझेंगे तो ये जो इसका पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूटिस। ये रीजन तो हम लोग कहते हैं क्यूटिस, ठीक है। और इसके बाद जितने भी ये रीजन आपको मिलेंगे ये नीचे तक, ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा रीजन हम लोग कहते हैं सब क्यूटिस, ठीक है। तो अपर रीजन जो होता है, जब एपिडर्मिस के बाद के पार्ट जो होते हैं उसे हम लोग क्यूटिस कहते हैं, और उसके बाद के सारे रीजन जो होते हैं वो सब क्यूटिस के पार्ट होते हैं। ध्यान रखेंगे इस पार्ट को, ठीक है। अब ये सब क्यूटिस के पार्ट में जो होते हैं, इसी के अंदर जितने भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, सब के सब इसमें पाए जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि यहां पर हम दिखा दें, ये जो होते हैं इसके नर्व सेल्स होते हैं, यहां पे जो होगा वह ये जो होते हैं उसके ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, तो इसमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं। ये मतलब कि सबसे पहले एपिडर्मिस के लिए तो ध्यान रखेंगे सब क्यूटिस एरिया में जो होते हैं इसके ब्लड वेसल्स और नर्व सेल पाए जाते हैं। किस एरिया में? नॉट क्यूटिस पार्ट में, सब क्यूटिस पार्ट में जो होते हैं ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना लो। अब इसके बाद हेडिंग डालो एस्केलेटन, एस्केलेटन, ठीक है। तो लिखो एम्फिऑक्सिस हैव नो एस्केलेटन, इट हैज नंबर ऑफ endoskeleton structure which are neither body nor cartilaginous, ठीक है। तो एक काम करिए, तो फटाफट इसमें लिख लीजिए, लिखिए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लिखो। द चीफ एक्सियल एंडोस्केलेटन इज नोटोकॉर्ड, द चीफ axial endoskeleton is notochord are known as chorda dorsalis, known as chorda dorsalis, chorda dorsalis. It is elongated, cylindrical and rod-like structure with tapering end extending from tip of the rostrum to the end of the tail. पीछे का डायग्राम में हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड जो होता है ये रोस्ट्रम था, ठीक है, और ये इसका बॉडी था। तो यहां से लेकर ये इसका नोटोकॉर्ड था। तो कहा रोस्ट्रम से लेकर, ये रोस्ट्रम के अंदर नहीं होता है, रोस्ट्रम से लेकर और इसके टेल तक होता है। ये पूरा एरिया जो होता है नोटोकॉर्ड का होता है, ठीक है। चलो नीचे लिखो अदर एस्केलेटन स्ट्रक्चर, अदर एस्केलेटन स्ट्रक्चर। पहले लिखो द फिन रे बॉक्स, फर्स्ट में फिन रे बॉक्स सपोर्टिंग द फिन, द डॉर्सल फिन सपोर्टेड बाय सिंगल रो of fin ray, while the ventral fin has double row supporting fin ray are made of connective tissue containing a gelatinous subcutaneous inside. नेक्स्ट लिखिए ओरल रिंग, oral ring supporting the oral hood and its series, which are made up
separated rod like piece lining end to end. Each piece give a rod forming axis of oral serous. ओरल सीरस। थर्ड पॉइंट में लिखिए गिल्स रॉड सपोर्टिंग द गिल्स बार, गिल्स रॉड सपोर्टिंग द गिल्स बार of the gill slits which are formed by elastic gelatinous substance। तो कहा यहां पे जो रॉड पाए जाते हैं वह इलास्टिक फिन रॉड जो होता है वो इलास्टिक जिलेटिनियस सब्सटेंस से बने होते हैं। और नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में इंडोस्टाइलर plates are 2 in number supporting the endostyle। और लास्ट पॉइंट में लिखिए dense fibrous connective tissue also anesthetize the central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा इधर आप थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। आप अगर हम तेज बोल दे रहे होंगे तो बेटा ये क्लासरूम नहीं है कि हम 4 बार 5 बार बोल के लिखवा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिएगा कि जब भी आप करिएगा तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके आप लिखिएगा, ठीक है। हम अगला लेक्चर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके सीलोमिक बॉडी के बारे में, फिर इसके बाद इसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।